15 में हमें क्या बोला है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें दे रखा है 1 kg। ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है हमारा, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते दिस इज m1, दिस इज u1, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। उसके बाद ये आगे जाता है, आगे एक वुडन हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसको ये स्टिक करता है, स्टिक करने के बाद ये इस पर चिपक जाएगा। अब ये जो ब्लॉक था इसका मास हमें दे रखा है 5 kg और यहाँ पे बोला है स्टेशनरी था वो, मतलब रुका हुआ था। इसकी वेलोसिटी कितनी थी हमारी ब्लॉक की, 0 थी। उसके बाद ये दोनों टकराए, चिपक गए और ये बॉल तो मूव हमारा कर ही रहा था, तो ये वुडन ब्लॉक और बॉल दोनों मिलके हमारे एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे चिपकने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला है कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, हमें टोटल मोमेंटम निकालना है कि बिफोर द कोलिजन मोमेंटम कितना होगा और आफ्टर द कोलिजन हमारा मोमेंटम कितना होगा, और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। इससे हमें ये तो पता लग रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा है हमने, तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो कंजर्वेशन मोमेंटम हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। ये हमारे इसके इक्वल हो गया m1u1 प्लस m2u2, m1v1 प्लस m2v2। m1 हमारा है 1, u1 इज 10, m2 हमारा 5, u2 हमारा रुका है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे v1 और v2 हमारा सेम हो जाएंगे क्योंकि बोला है दोनों हमारे चिपक गए हैं और कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसकी भी वेलोसिटी v है, ब्लॉक की भी वेलोसिटी v है, तो v1 और v2 सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो v हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो मासेस हमारे ऐड हो जाएंगे, 1 + 5 और v हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया दोनों के लिए। ये हो जाएगा हमारा 10, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6v। तो हमारा v कितना आ जाएगा, v हमारा आ जाएगा 10/6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आ गई फाइनल जो कंबाइंड वेलोसिटी थी वो आ गई हमारी, ठीक है। इसको हम लोग पॉइंट में चेंज करेंगे तो समथिंग आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग मोमेंटम निकालना है हमें कि बिफोर द इम्पैक्ट और आफ्टर द इम्पैक्ट हमारा कितना मोमेंटम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, कोलिजन होने से पहले कितना मोमेंटम था टोटल, ठीक है, बिफोर द कोलिजन, ठीक है। मतलब इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं हम लोग, तो m1u1 प्लस m2u2, m1 इज 1, m2 इज 10, m2 इज 5, u1 इज 10, m2 इज 5 एंड u2 इज 0। तो ये हमारा आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आ गया इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन मतलब फाइनल मोमेंटम, ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम हमारा कंजर्व हो चुका है, ठीक है। ये भी हमारा 10 ही होगा, जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम। इसको हम लोग प्रूफ भी निकाल सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2, v1 v2 सेम है, m1 प्लस m2 1 + 5 और v हमारा आ गया 10/6, 5 + 1 is 6 मल्टीप्लाई बाय 10/6, 6 से 6 कैंसिल, ये भी कितना आ गया हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये भी हमारा आ गया, फाइनल मोमेंटम भी हमारा कितना आ गया 10 kg, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या है, बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें दे रखा है 100 kg, ये एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ही मूव कर रहा है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ये, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ये मूव करते करते इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है हमारी 6 सेकेंड में। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें फोर्स की वैल्यू निकालने की, फोर्स कितना लगा होगा हमारा, ठीक है। इसके दौरान, इस सिचुएशन के दौरान हमारा फोर्स कितना लगा होगा। इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है,
मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मास कितना दे रखा है 100, इनिशियल वेलोसिटी इज 5, इनिशियल मोमेंटम हमारा आ गया 500 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो मास इज 100, फाइनल वेलोसिटी हमारी 8 हो गई थी तो फाइनल मोमेंटम हमारा आ गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम निकल गया, फाइनल मोमेंटम निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, फोर्स एक्सर्टेड निकालना था कि फोर्स कितना लगा होगा। हमने सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम हमारा कितना निकला 800, इनिशियल मोमेंटम निकला हमारा 500, कितने टाइम में था 6 सेकेंड में था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 300/6, तो फोर्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50 न्यूटन। इतना हमारा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगा होगा जब उसकी वेलोसिटी हमारी चेंज हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक सिचुएशन दे रखी है और उस सिचुएशन पे हमें अपने सजेशंस डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि अख्तर, किरण और राहुल ये तीनों बच्चे हमारे मोटर कार में चल रहे थे और बहुत तेज़ वेलोसिटी से कार को चला रहे थे। ठीक है, एकदम से एक इंसेक्ट आता है और विंडशील्ड को टकराता है। ठीक है, और उसके बाद वो वहीं पे फंस जाता है। अख्तर और किरण जो है देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि इंसेक्ट आया, टकराया और वो मर भी गया। ठीक है, अब किरण ने इस सिचुएशन को देखते हुए क्या सजेस्ट करा, उसने बोला कि इंसेक्ट का मोमेंटम चेंज हमारा ज़्यादा हुआ होगा एज कम्पेयर टू जो हमारा मोमेंटम मोटर कार का चेंज हुआ। ठीक है, किरण ने हमारा ये बोला सिंपली कि इंसेक्ट का ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, इंसेक्ट का जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू मोटर कार। अख्तर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, मोमेंटम चेंज हमारा कार का हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसने बोला कि हमारी जो कार है वो हमारी ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही थी तो उस हमारी कार ने इंसेक्ट पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से इंसेक्ट हमारा मर गया। लेकिन राहुल ने एक अपनी अलग ही एक्सप्लेनेशन दी, उसने बोला कि जो इंसेक्ट है जितना फोर्स हमारी मोटर कार ने उस पर लगाया उतना ही फोर्स इंसेक्ट का भी मोटर कार पे लगा। ठीक है, दोनों ने सेम फोर्स अप्लाई किया, इस वजह से हमारा चेंज इन मोमेंटम भी दोनों का सेम आएगा। तीनों ने अपने अलग अलग सजेशंस दिए तो हमें बताना है तीनों के सजेशंस पे हमें कमेंट करना है। तो किरण के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, तीनों के ऑब्जर्वेशन हमारी सही थी, तीनों में से किसी की भी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं थी, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू तीनों का अलग अलग था। तो किरण के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंसेक्ट है वो हमारा उसके अंदर वेलोसिटी चेंज ज़्यादा आया होगा, क्योंकि अगर हम देखें इंसेक्ट हमारा बहुत धीरे वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मोटर कार तो बहुत तेज़ चल रही थी, इंसेक्ट इतनी मतलब एज़ कम्पेयर टू मोटर कार उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, तो एकदम से अगर वो टकराए तो उसकी वेलोसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा आया होगा। ठीक है, ज़्यादा कैसे आया होगा, क्योंकि हमारा जो मास था उसका इंसेक्ट का वो बहुत कम था मास। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मोटर कार, अब उसका मास कम था, उसके अंदर वेलोसिटी चेंज ज़्यादा आया तो चेंज इन मोमेंटम भी हमारे इंसेक्ट में ज़्यादा आया, क्योंकि मोमेंटम इज m/v, मास कम वेलोसिटी ज़्यादा, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चेंज इन मोमेंटम जो है इंसेक्ट का ज़्यादा आएगा। तो किरण की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सही थी। अख्तर ने बोला कि हमारी मोटर कार जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही थी और हमारी मोटर कार का मास भी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द इंसेक्ट। ठीक है, तो मोटर कार तो हमारी सेम डायरेक्शन में चली रही थी कोलिजन होने के बाद भी, इंसेक्ट के टकराने के बाद ऐसा तो नहीं कार रुक गई, कार तो सेम डायरेक्शन में हमारी चल ही रही थी। इसका मतलब बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम जो है वो बहुत कम आया है मोटर कार में और इंसेक्ट में चेंज इन मोमेंटम हमारा ज़्यादा आया है। ये थी हमारी अख्तर की ऑब्जर्वेशन। राहुल ने क्या बोला, राहुल की भी ऑब्जर्वेशन सही थी, क्योंकि मोमेंटम जितना इंसेक्ट ने गेन करा उतना ही मोमेंटम तो कार ने भी लॉस करा, मतलब दोनों का हमारे क्या हो गया, दोनों का मोमेंटम सेम हो गया, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो गया। तो राहुल की ऑब्जर्वेशन भी हमारी सही थी। तो तीनों की ऑब्जर्वेशन हमारी सही थी, तीनों में से किसी की ऑब्जर्वेशन गलत नहीं थी। तो इस पर हमारा एक नॉर्मल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है अगर एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बोला है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक डम्बेल है
ऊपर बेल है, ठीक है, ये एकदम से फ्लोर पे गिरती है, कितने डिस्टेंस से, 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर डिस्टेंस से ये जो डंबल है ये नीचे गिरती है। तो बोली है कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी ये बेल इस फ्लोर पे, ठीक है, और इसका मास कितना दे रखा है हमें, 10 kg मास हमें दे रखा है इसका, ठीक है। टेल इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मोमेंटम निकालने एक तरीके से, जितना मोमेंटम, अगर हम इसका मोमेंटम निकाल लें, जितना मोमेंटम ये देगा उतना ही तो मोमेंटम ये ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग मोमेंटम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोशन ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v स्क्वायर। अब ये यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको ड्रॉप करेंगे, ये गिर रही है, मतलब इनिशियली तो ये रेस्ट में थी, तो u हमारा क्या है यहाँ पे, u इज़ 0, ठीक है, तो 0 हो गया, प्लस 2a इज़ 10 एंड s हमारा कितना है 0.8, तो यहाँ से v हमारा कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना ये स्क्वायर है यहाँ पे, इसको रूट में चेंज करेंगे बाद में जाके, ठीक है। और मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इज 10, वेलोसिटी हमने निकाली 4, तो मोमेंटम हमारा कितना आ जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम इसने दिया, इतना ही मोमेंटम अगर ये दे रहा है तो इतना ही मोमेंटम ये फ्लोर में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरी एक्सरसाइज को कवर कर लिया है। ओके, थैंक यू।